नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर है, नीट यूजी पेपर लीक के शक में जांच तेज हो गई है। दरअसल 3 राज्यों में पड़ताल हो रही है। हिरासत में 13 संदिग्धों को लिया जा चुका है। गेस्ट पेपर से 120 प्रश्न मैच होने पर अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या पेपर माफिया और नकल माफिया फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसको लेकर अब जांच भी तेज है और लगातार तफ्तीश जारी है। हिरासत में 13 लोगों को लिया गया है। तीन राज्यों में पड़ताल, हिरासत में 13 संदिग्ध, गेस्ट पेपर से 120 क्वेश्चंस मैच कर गए और इसी पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेपर लीक करवाया गया, क्या पेपर माफिया फिर से एक्टिव, नकल माफिया फिर से एक्टिव, परीक्षा माफिया सिस्टम में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या। 3 राज्यों में पड़ताल हो रही है और अब एक को हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। पूरे देश भर में 3 राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है, तफ्तीश जारी है। 3 राज्यों में पड़ताल हो रही है। 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। गेस्ट पेपर से 120 क्वेश्चंस मैच होने पर शक और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसी पूरे मामले पर एक और अपडेट है। नीट पेपर लीक पर राहुल गांधी ने परीक्षा नहीं, दरअसल उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। ये राहुल गांधी ने लिखा है। उनकी ओर से ये लिखा गया है सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कि बच्चों का भविष्य नीलाम हो रहा है। ये उनकी ओर से कहा गया है। मोदी सरकार युवाओं के लिए बड़ा खतरा है। 22 लाख बच्चों का भरोसा टूटा है। मैं बच्चों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ हूं, मिलकर व्यवस्था बदलेंगे, राहुल गांधी ने कहा है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया पोस्ट राहुल गांधी की ओर से। सरकार पर तंज, परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। हम सब मिलकर सिस्टम को बदलेंगे, हम सब मिलकर अब व्यवस्था को बदलेंगे। इस पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और कहा है परीक्षा नहीं, नीट अब नीलामी है। भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है और देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट अब गंभीर सवालों के घेरे में है। पेपर लीक और धांधली की आशंकाओं के बीच एक ऐसा खुलासा सामने आया है जिसने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता को बढ़ा दिया है। दावा यह किया जा रहा है कि नीट का क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र जयपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा गया था और परीक्षा से पहले वायरल हुए गेस्ट पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट्स के कई सवाल पहले से मौजूद थे। यानी करीब 100 से 120 सवाल मैच हुए। सवाल ये कि क्या प्रिंटिंग प्रक्रिया के दौरान कोई बड़ी चूक हुई, क्या पेपर माफिया फिर से सिस्टम में सेंध लगाने में कामयाब हो गया और क्या लाखों छात्रों की मेहनत पर फिर से संकट मंडरा रहा है। एक रिपोर्ट। जयपुर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ नीट पेपर। गेस्ट पेपर में मिले बायोलॉजी, केमिस्ट्री के सवाल। कई छात्रों को मिल गए थे 720 में से 600 नंबर के सवाल। पहले 5 लाख, फिर 30,000 में बिका। अब तक 14 गिरफ्तारियां। देश भर में हड़कंप, छात्रों का गुस्सा,
जांच एजेंसियां अलर्ट। क्या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिर हुई बड़ी सेंध? क्या परीक्षा माफिया सिस्टम से आगे निकल गया? लाखों नीट छात्रों की मेहनत पर फिर एक पेपर लीक ने पानी फेर दिया है। दावा किया जा रहा है कि नीट का प्रश्न पत्र जयपुर में छापा गया। परीक्षा से पहले वायरल हुए गेस पेपर में बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लगभग सभी सवाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को ऐसे गेस पेपर मिले हैं जिनमें परीक्षा में पूछे गए कई सवाल हूबहू या बेहद मिलते जुलते पाए गए हैं। दावा है कि परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर एक काउंसलर को 29 अप्रैल को ही गेस पेपर मिला था, जिसके बाद कई स्टूडेंट को 600 नंबर के सवाल मिल गए थे। केरल से सीकर आया नीट के गेस पेपर में 720 नंबर के प्रश्नों में 600 नंबर के सवाल हूबहू मिल रहे थे। सबसे पहले यह गेस पेपर सीकर में एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन कराने वाले एक काउंसलर राकेश कुमार मंडावरिया के मोबाइल पर केरल से चूरू के रहने वाले एमबीबीएस छात्र ने भेजा। जांच में बताया गया है कि यह कथित क्वेश्चन बैंक केवल व्हाट्सएप तक सीमित नहीं थी। कई एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के जरिए भी इसे शेयर किया गया था। कुछ चैट्स में फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स भी दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो नीट 2026 का प्रश्न पत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर की एक हाई सिक्योरिटी प्रिंटिंग यूनिट में छापा गया था। राज्य सरकार की नकल लीक माफिया के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में हुए प्रधानाध्यापक व्याख्याता कृषि विज्ञान 2022 जिसका एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, उस पेपर में गड़बड़ियां हुई थी। इसकी हमारे पास में जानकारी आई। उस जानकारी को फर्दर डेवलप करते हुए एसओजी के द्वारा उसमें ये खुलासा किया जा रहा है कि उस टाइम में वो पेपर लीक हुआ था और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे वो लीक के बेसिस के ऊपर। लिहाजा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 अब सवालों के घेरे में है। आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद पेपर बाहर कैसे पहुंचा? कई छात्रों का दावा है कि परीक्षा के बाद जब उन्होंने वायरल पीडीएफ देखी तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन के कई सवाल उसी क्रम में मौजूद थे। इसके बाद राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक बवाल मच गया। अब लिहाजा निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी, परीक्षा दोबारा कराने की मांग की जा रही है। देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 14 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। कई खुलासे हो सकते हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा 13/26 एक मुकदमा दर्ज किया गया था। राज्य सरकार में जो पुराने समय में जिन भर्तियों में गड़बड़ी हुई थी, जिनमें हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जिनके हमारे पास में डेटाबेस है, उन सभी की कंटिन्यूअस हमारी जांच जारी है। और उसमें जब जांच हमारी डेवलप पूरी हो जाती है और हम आप एकदम सर्टेन हो जाते हैं कि यस ये एस्टेब्लिश करता है कि इसमें पेपर आउट हुआ है या ये व्यक्ति ऐसा है, फिर उसके बाद में व्यक्ति को लाके पूछताछ करना हमारा। हालांकि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए की ओर से अब तक आधिकारिक तौर पर पेपर लीक की पुष्टि नहीं की गई है। एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी और वायरल दावों की जांच की जा रही है। इधर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह फेल बता रहा है। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पेपर लीक की पुष्टि होती है तो यह देश की सबसे बड़ी परीक्षा चूक मानी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, अगर जांच में गड़बड़ी साबित होती है तो क्या नीट 2026 दोबारा कराया जाएगा? क्या लाखों छात्रों की मेहनत पर फिर संकट आएगा? और क्या देश का एग्जाम सिस्टम
पेपर माफिया के सामने कमजोर पड़ चुका है। कुल मिलाकर एक बार फिर जांच के घेरे में पूरा सिस्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।